देखो मैंने खुद ये लीक प्रिंट देखा है। जो भी कंप्लेंट्स मेरी थिएटर वर्जन को लेके थी, अगर आप रिव्यू चेक करोगे तो वहां भी मिलेगा, लेकिन ये लीक प्रिंट जब मैंने देखा वहां पे मेरा ऐसा कोई कंप्लेंट था ही नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनिमेटर्स रिव्यू सैवेज एंड अनफिल्टर्ड। आज का वीडियो कोई मूवी रिव्यू नहीं है बल्कि एक ओपिनियन पीस है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे विलन के बारे में जिसके बारे में किसी भी पिक्चर में नहीं लिखा गया है, पर वो विलन हर पिक्चर का दुश्मन होता है। उसका नाम है पायरेसी और इसी काले शैतान के चुंगल में फंसी हुई नई शिकार है सलमान भाई की सिकंदर। थिएट्रिकल रिलीज के कुछ ही घंटे पहले ये पिक्चर फुल HD क्वालिटी में टॉरेंट, टेलीग्राम और बहुत सारे इलीगल वेबसाइट्स पे लीक हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पायरेसी ही सिकंदर के पिटने की वजह है या फिर ये सलमान खान के करियर का एक फाइनल वार्निंग है। इस वीडियो में कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई बायसनेस नहीं होगी, हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इंट्रो के बाद। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और पुराना दुश्मन है पायरेसी। चाहे वो बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, फर्स्ट डे पे ही उसका इलीगल प्रिंट मार्केट में आ जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप पठान, जवान, एनिमल, कोई भी पुरानी सी भी पिक्चर उठा लो, लाइक जब क्रिश रिलीज हुआ था तब भी उसका जो हॉल टेपिंग था वो उस दिन रात को या अगले दिन सुबह आप लोगों को CD पार्लर में मिल जाया करता था। और इसी दुश्मन का नया शिकार है सिकंदर। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब दूसरे फिल्म रिलीज होने के कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद उसका इलीगल प्रिंट मार्केट में आता था, यहाँ पे फुल HD क्वालिटी का प्रिंट उसके थिएट्रिकल रिलीज के पहले ही लीक हो गया था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है जो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो मैंने खुद ये लीक प्रिंट देखा है। नहीं, मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं कर रहा। कमेंट में गाली बकने से पहले पूरी बात सुन लो। मैं थिएटर में जाकर पिक्चर देख चुका हूँ और फर्स्ट डे पे उसका रिव्यू आ भी चुका है। आप वो रिव्यू जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब आते हैं इस वीडियो पे कि वो जो लीक प्रिंट था वो देखने का मेरा मेन रीजन था कि लिंक्डइन पे मैंने एक VFX आर्टिस्ट का एक पोस्ट देखा था, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। उन्होंने पिक्चर के कुछ रैंडम स्क्रीनशॉट्स डाले थे और वहां पे उन्होंने मार्क किया था कि यहाँ पे एजेस का काम ठीक नहीं है, डिजिटल de-aging ठीक नहीं किया गया है, फ्रेम्स जिटर कर रहे हैं, जो ग्रीन स्क्रीन का काम है वो ठीक नहीं है। और ये बात मुझे योगी बोलता है कि जो योगी भाई है उनके वीडियो से पता चला थिएटर में हमने जो वर्जन देखा था उससे अलग था और उससे ज्यादा फुटेजेस इसमें थी। तो योगी भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, मेरे वीडियो का कंटेंट बना दिया आपने। अब वो लीक प्रिंट देख के मुझे जो लगा कि वो जो लीक प्रिंट है वो एक्चुअली इस फिल्म का एक अर्ली लाइनअप है। जो भी कंप्लेंट्स मेरी थिएटर वर्जन को लेके थी, अगर आप रिव्यू चेक करोगे तो वहां भी मिलेगा कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत फास्ट चलता है, कैरेक्टर्स में बॉन्ड एस्टैब्लिश नहीं होता, चीजें अब्रप्टली कट हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसमें प्रॉपर्ली ट्रांजिशन नहीं हो रहा, कभी कभी होठ हिलता है तो डायलॉग नहीं चल रहा, कभी डायलॉग चल रहा है तो होठ नहीं हिल रहे। ऐसे वाले बहुत सारे कंप्लेंट्स वहां पे थे। लेकिन ये लीक प्रिंट जब मैंने देखा वहां पे मेरा ऐसा कोई कंप्लेंट था ही नहीं। एक्चुअली इस लीक प्रिंट में है, वहां पे है कि कैरेक्टर्स में जो बॉन्ड है वो एस्टेब्लिश अच्छे से होता है, जो सीन्स का फ्लो है वो नहीं टूटता, कन्वर्सेशन स्टार्टिंग टू एंड पूरे है, वो बीच में एब्रप्टली कट नहीं हो रहे। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज पे बात भी होती है। पर अगर VFX की बात करें तो ये जो लीक वर्जन है वो फाइनल पॉलिश्ड VFX वाला वर्जन है नहीं। उस मामले में थिएटर वाला जो फाइनल वर्जन है वो बेटर है। वहाँ पे सलमान खान का जो डिजिटल de-aging किया गया है या फिर उनका जो टंग स्लिमिंग किया गया, मतलब वो इतने बेडॉल और आउट ऑफ द शेप हो चुके हैं, खैर उस पे नहीं जाते हैं। ये सब थिएटर वाले वर्जन में काफी कंसिस्टेंट था, जबकि लीक वर्जन में VFX काफी इनकंसिस्टेंट थी। ग्रीन स्क्रीन लीक कर रहे हैं, फ्रेम जिटर कर रहे हैं, ये सब तो था। और ऊपर से सलमान खान का जो de-aging है वो भी थ्रू आउट नहीं था, इवन उनकी टंग स्लिमिंग वो भी नहीं थी। क्यों थिएट्रिकल वर्जन को और ज्यादा कट शॉर्ट किया गया? क्या सिर्फ ऑडियंस को होल्ड करने के लिए एक बेटर नैरेटिव को सैक्रिफाइस किया गया? और सबसे बड़ी बात, ये लीक प्रिंट बाहर आई कैसे? क्योंकि देखो थिएटर पे लगने के बाद अगर प्रिंट रिलीज होती है दैट्स अ डिफरेंट केस, कि वहां पे वही दिखता है जो हमें थिएटर में दिखता है। यहाँ पे जो वर्जन लीक हुआ है वो एक्चुअली थिएट्रिकल वर्जन से अलग है। तो क्या ये अंदर का ही कोई है जिसने ये प्रिंट लीक करवा दिया, या फिर ये कोई एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो जब ये कांड हुआ एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक साजिद नडियाडवाला ने जो रिपोर्ट्स फाइल की, कंप्लेंट किया, वहां से जो भी आगे प्रोसीडिंग्स हुई उसके चलते 600 से भी ज्यादा वेबसाइट से ये प्रिंट टेक डाउन किया गया है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि अभी भी ये प्रिंट मार्केट में घूम रहा है और जो भी ये 600 वेबसाइट्स है जहां से उन्होंने टेक डाउन किया है, एक भी वेबसाइट का नाम अभी तक भी बाहर नहीं आया। अब इसका दो मतलब हो सकता है कि या तो ये एक्चुअली कोई है जिसने ये कांड किया है, जो चाहता है कि ये फिल्म बर्बाद हो जाए, जो भी है, या फिर ये एक सोची समझी PR स्टंट है। क्योंकि एज अ फिल्म सिकंदर उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो ये आगे से लीक करवा देना और फिर बाद में ये बोल देना कि अरे लीक हो गया
फिर तो पिक्चर पे असर होना ही था। ये वाला पीआर स्ट्रेटेजी लगा के एक सेफ गार्ड कर देना सलमान खान और प्रोडक्शन हाउस की इमेज को। अब सच क्या है वो तो शायद कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है आपके थॉट्स में कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा। सिकंदर जैसी फिल्म जिसको इस हिसाब से मार्केट किया जा रहा था कि ये सलमान खान का एक ग्रैंड कमबैक होगा, वो फिल्म अपने फर्स्ट डे पे 30 करोड़ का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाई, जो कि सलमान खान के फिल्मों के हिसाब से काफी कम है। उनकी लास्ट के तो कुछ फिल्में घटिया थी ही, उन्हें छोड़ देते हैं। उसके पहले भी जो फिल्में थी, सुल्तान हो गया, बजरंगी भाईजान हो गया, या फिर उनकी एकदम ही टट्टी छाप पिक्चर प्रेम रतन धन पायो, वो भी अपने फर्स्ट डे पे 35 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर चुकी। और यहाँ पे सिकंदर 25 से 26 करोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पाए। अब जब कमबैक की बात हो ही रही है तो इस सदी के सबसे बड़े कमबैक की बात कर लेते हैं, शाहरुख खान का कमबैक। जब हैरी मेट सेजल से लेकर जीरो तक उनके जो भी फिल्म्स आई, उनका उतना अच्छा बिजनेस हुआ नहीं। फिर पठान से शाहरुख खान का जो कमबैक हुआ, फिर तो आगे का पूरा हिस्ट्री है। फिर आई जवान, फिर आई डंकी। डंकी कंपैरेटिवली कम कलेक्शन करती है, फिर भी 500 करोड़ इज नॉट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट टू गेन। मैं यहाँ पे कोई शाहरुख वर्सेस सलमान का जंग नहीं छेड़ रहा, मैं बस एक छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगा कि क्यों शाहरुख खान एक लंबे टाइम के बाद जब उन्होंने कमबैक किया, पठान जवान जैसी बेहतरीन पिक्चरें हमें देखने को मिली, और वैसे ही सलमान खान का जो कमबैक बोला जा रहा था कि सिकंदर से होने वाला है, वो हमें इम्प्रेस नहीं करता। मेनली मैं जवान और सिकंदर के बारे में ही बात करूंगा। फर्स्टली ये दोनों जो फिल्में हैं, ये दोनों ही साउथ के तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दोनों डायरेक्टर्स ने बनाई है। जवान बनाई थी एटली ने और सिकंदर बनाई है AR मुरुगदॉस ने। और ये दोनों फिल्म है जो सेम ऑडियंस को केटर करती है, और ये दोनों फिल्म ही अपने सुपरस्टार के बॉक्स ऑफिस पुल पे डिपेंड करती है। और अगर आप देखें तो ये दोनों फिल्म जो है वो एक रिवेंज एंगल और हीरो जो दूसरों की मदद करता है उसी एंगल पे बना हुआ है, लेकिन डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और डेडिकेशन का लेवल इन दोनों फिल्मों को बहुत ज्यादा अलग कर दिया। जहाँ पे एटली ने जवान को एक बहुत ज्यादा धमाकेदार, स्टाइलिश और एक नया प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ पे मुरुगदॉस ने सिकंदर को वही बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल और फ्लैट बना दिया। जवान के डायलॉग्स जो थे उनमें SRK ने अपनी जान लगा दी, उनमें वो फायर, वो इमोशन डाल के उन्होंने डिलीवर किया। जहाँ सिकंदर में भी बहुत ज्यादा अच्छे डायलॉग्स तो नहीं थे, लेकिन इनमें जो डायलॉग्स थे और उनको सलमान खान ने अपनी मोनोटोनस डायलॉग डिलीवरी से पूरा भरवा। एक्शन के मामले में भी जवान आगे। जब जवान की पहली जो एक्शन सीक्वेंसेस आई इनिशियल स्टेजेस में, वो शाहरुख खान को पसंद नहीं थी। फिर शाहरुख खान ने ओवर द वर्ल्ड 6 अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया और उनसे फिर अपने फिल्म की एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन करवाई, एंड वी नो द रिजल्ट। कितना माइंड ब्लोइंग, ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस है और मास मूवमेंट से भरपूर है। जबकि सिकंदर का एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही पुअर तरीके से एग्जीक्यूट किए गए, उनमें कोई ऐसा हाई मूवमेंट हमें प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्शन फाइट सीक्वेंस, जो कि बहुत बढ़िया तो नहीं है, बट जिस तरह से सलमान खान को वहाँ पे इंट्रो करवाया गया है वो देखने में मजा आता था। फिल्म की स्क्रिप्टिंग और प्लानिंग भी एक मेजर फ्लॉ है इस फिल्म में। जवान को 2019 में कंसीव किया गया। जवान का फर्स्ट ड्राफ्ट स्क्रीन पे लिखने में एटली को 8 महीने लगे थे, और फिर भी आगे जाके उनको बहुत सारे चेंजेस किए गए। जवान सितंबर में रिलीज हुआ और अप्रैल तक उस फिल्म में काम चलता रहा। शाहरुख ने खुद 150 से 180 दिन का शेड्यूल उस फिल्म को दिया था कि वहाँ पे उन्होंने डेडिकेटेडली उस फिल्म पे काम किया था। और सिकंदर के मामले में जुलाई में शुरू हुई, मार्च में रिलीज हुई, कुछ 9 महीने के अंदर पूरा फिल्म रैप अप करके उसको पोस्ट में जो भी उसका काम है वो सब करके रिलीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ईद की डेडलाइन मैच करती। इसी वजह से जवान एक बहुत वेल प्लान्ड और पॉलिश्ड फिल्म लगी, और वहीं पे सिकंदर रश और इनकम्प्लीट सा फील होता है। एक्टर के परफॉर्मेंसेस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था। SRK ने 2023 में 3 फिल्में किया जिन्होंने उन्होंने 4 कैरेक्टर्स प्ले किए। पठान, जवान में 2 कैरेक्टर, फिर डंकी। और आप कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लो, हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। इवन जवान में जो उन्होंने बाप और बेटे के कैरेक्टर को प्ले किया, विक्रम और आजाद, दोनों कैरेक्टर स्ट्राइकिंगली डिफरेंट थे। उनका चलना, उनका बोलना, उनका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और आप सिकंदर चला के देख लो, सलमान खान बिग बॉस होस्टिंग से बाहर आए ही नहीं। ये सिर्फ एक फिल्म की हार या जीत का सवाल नहीं है, ये सलमान भाई के लिए एक एक्चुअली वेकअप कॉल है कि आप उठो, आप डेडिकेशन से काम करो। सिर्फ मेरे फैंस मुझे इतना चाहते हैं कि कुछ नहीं तो 150 करोड़ तो करवा ही देंगे, वो वाला जमाना अब गया। अगर आप अच्छी तरीके से स्क्रीन पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, अगर आप वो अपील के साथ स्क्रीन पे नहीं आएंगे, तो आपके फैंस भी आपके साथ नहीं। अगर सलमान खान को एक प्रॉपर कमबैक करना है तो आई थिंक कुछ चीजें उनको करनी चाहिए।
ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा कि मैं एक नोबडी जिसका चैनल भी ठीक से अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ, वो सलमान खान द ग्रेट को एडवाइस कर रहा है, लेकिन ये फ्रॉम अ फैन बॉय टू ही सुपरस्टार है। अगर ये उन तक पहुंच गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो यूट्यूब पे किसी और एक वीडियो तरह पड़ा है। सबसे पहले तो बिग बॉस होस्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं अपने सुपरस्टार को देखने थिएटर में क्यों जाऊं जब वो हर हफ्ते मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आके जेब में हाथ डाल के लोगों को झाड़ी रहे हैं। दोस्ती यारी में ये जो आप दुनिया भर के फिल्मों में जाके केमियोस कर देते हैं वो बंद कीजिए। एक अच्छा खासा 1-1.5 साल का ब्रेक लीजिए, अपनी फिजिक पे काम कीजिए। जो हम रेडी, वांटेड, बॉडीगार्ड वाला सलमान खान जिनको हम जानते थे, जो अपनी फिजिक के लिए ही जाने जाते हैं, बॉलीवुड के ओजी बॉडी बिल्डर, सिक्स पैक एब्स जो एक्चुअली लेके आए थे वो ट्रेंड, वो वाला सलमान खान हमें फिर से स्क्रीन पे वापस चाहिए। नेक्स्ट है कि स्क्रीन सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। आपके फादर सलीम खान साहब इतने लेजेंडरी स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के स्क्रिप्ट्स को डिस्कस कीजिए, स्क्रिप्ट्स को सुनिए उनके साथ बैठ के। उनका जो एक इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है उनका, ही विल बी द बेस्ट गाइड फॉर यू। आपके पास स्कोप है हर चीज में अपने फादर से ओपिनियन लेने का, सबके पास नहीं होता, तो आप जाइए उनसे बात कीजिए। ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू नाउ। और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कीजिए जो एक्टर से उनका परफॉर्मेंस निकाल सके। और दूसरा तो प्लीज अपना लुक चेंज कीजिए। टाइगर 3 हो गया, किसी का भाई किसी का जान हो गया, या फिर यहाँ पे सिकंदर हो गया, या फिर बेबी जॉन में भी जो केमियो था, पठान में जो केमियो था, हर जगह आपका सेम बियर्ड एंड बैक प्लस हेयर। और अगर अब भी आप अपने इसी प्लान में चलने वाले हैं कि जेब में हाथ डाल के बिग बॉस और फिल्मों के सेट दोनों में सेम आप करेंगे, अगले जन्म भैया कम बैक कीजिए। देखो सलमान खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन सिकंदर ने इतना तो प्रूव कर दिया कि सिर्फ फैन बेस और ईद रिलीज होने से फिल्म नहीं चलेगी। पब्लिक अब काफी स्मार्ट हो चुकी है, उनको स्टार पावर नहीं, अब उनको कंटेंट और अच्छी परफॉर्मेंसेस चाहिए। इस के अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, नए रिस्क लेते हैं, नए डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उनके हाथों सौंप देते हैं, तब जाके हमें पठान, जवान, डंकी जैसी इतनी अच्छी पिक्चरें मिलती है। और दूसरी तरफ सलमान भाई सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही है, वही स्वैग, वही एक मोनोटोनस सी एक्टिंग, वही लेड बैक सा एटीट्यूड। अगर अब भी सलमान खान साहब नहीं सुधरे तो उनका जो स्टारडम है वो सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बन के रह गया। तो ये था मेरा एक सैवेज एंड अनफिल्टर्ड ओपिनियन कि व्हाई सिकंदर फेल्ड बट जवान वर्कड। क्या सिकंदर लीक होने से एक्चुअली फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पे कोई असर पड़ा है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपके क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट्स में बताइए कि सिकंदर क्यों फ्लॉप हुई, क्या मिस्टेक थी सलमान खान की इस फिल्म के रिगार्डिंग। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 89% लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों? कर दो, क्या जाता है, ठीक ही तो है। क्योंकि फिल्मों का ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड आपको यहीं पे मिलेगा। एनिमेटर्स रिव्यू, सैवेज एंड अनफिल्टर्ड। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सैवेज।